बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समय है और दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से और सत्संग जी हम सभी मिलकर सत्संग जी परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाता है। वाकई में सत्संग जी जब पानी का संग छूट जाता है तो तन मैला हो जाता है। देखे होंगे सत्संग जी एक दिन अगर स्नान नहीं करते हैं तो सत्संग जी होता क्या है, थोड़ा सत्संग जी अलग बोरिंग फील होता है। तो कहने का भाव है सत्संग जी कि अगर मान लीजिए कि हम पानी का ही संग छोड़ दें तो क्या हाल होगा सत्संग जी, तन मैला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, देखने में सत्संग जी बेकार लगेगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि पानी का संग छूट गया तो तन मैला हो जाता है, हरि से नाता टूट गया तो मन मैला हो जाता है। तो सत्संग जी जिस प्रकार तन मैला होता है, अगर सत्संग जी हम हरि का साथ छोड़ दे, भगवान से मुख मोड़ ले तो क्या होगा, हमारा मन मैला हो जाएगा। और मन जब मैला हो जाएगा तो फिर सत्संग जी हम कहीं का नहीं रहेंगे। हमें सत्संग जी अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार का वो तृष्णा भरा रोग जो है ना वो जकड़ लेगा सत्संग जी, और हम दुख से सत्संग जी परेशान रहेंगे। हमारे पास सत्संग जी एनी टाइम दुख ही दुख होगी, चारों तरफ दुख ही घेर लेगी, क्योंकि मन मैला हो गया है। सत्संग जी मन को मैला कभी नहीं होने देना है। सत्संग जी हमें विचार करना होगा, हमें समझना होगा। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज सत्संग जी इंसान को तृष्णा का रोग लगा हुआ है। सत्संग जी इस रोग को बुझाने के लिए लोग अनेक प्रकार के सत्संग जी साधन का उपयोग करते हैं। देखेंगे सत्संग जी बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो रात रात भर पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं सत्संग जी जो सत्संग जी यहाँ वहाँ जाकर सत्संग जी सोचते हैं कि ये रोग जो है ख़त्म हो जाए, तृष्णा का रोग ख़त्म हो जाए। विचार करना होगा सत्संग जी, करते तो हैं, भक्ति में कोई कसर नहीं है। सत्संग जी वो प्राप्त करने के लिए, वो छुटकारा पाने के लिए हर जगह जाते हैं, लेकिन शायद छुटकारा नहीं मिल पाता। अब बात सत्संग जी सोचनीय है कि इतना कुछ भी हम किए, हर चीज़ कर रहे हैं, बट छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्या बात है। फिर तो वही हाल। आओ सत्संग जी विचार करें। संत महापुरुष समझाते हैं सत्संग जी तृष्णा का रोग तभी मिटेगा, तभी खत्म होगा जब आप इस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे, जब इस परम पिता परमात्मा को आप जान जाएंगे, इस निर्गुण निरंकार दातार को आप जान जाएंगे, फिर जाकर वो रोग ही मिट जाएगा सत्संग जी। फिर तो आनंद भरा जीवन होगा। क्योंकि सत्संग जी हम जब इस परम पिता परमात्मा को सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो फिर करण करावन हार हो जाएंगे। सच्चे सतगुरु परम पिता परमात्मा वो निर्गुण निरंकार दातार, तो फिर मेरे तो सत्संग जी पास कुछ रहा ही नहीं, कोई दुख तकलीफ परेशानी तो मेरे पास रहा ही नहीं, कोई रोग, कोई वहम, कुछ भी नहीं रहा सत्संग जी। सब कुछ तो परम पिता परमात्मा के हाथ में। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को इस धाम पर आकर समझाते हैं कि इंसानों वक्त है समझने का, छुटकारा पाने का, इस बंधन से छुटकारा पाने का वक्त है। अगर इस वक्त में हम ना संभले, ना समझे, तो फिर सत्संग जी क्या होगा, बात बनने वाली नहीं है। आओ सत्संग जी आज वेला है, आज समय है, इस समय का हम सदुपयोग करें, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चले। जब तक हम संत वचन को धारण नहीं करेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, तो हमारे जीवन की नैया पार होने वाली नहीं है। क्योंकि सत्संग जी हमने मनमत की सुनी है, और मनमत को सुनने वाले कभी सत्संग जी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि सत्संग जी हम मन का सुन रहे हैं और मन हमें कब कहाँ गड्ढे में डुबा देगा, कहाँ फंसा देगा, कहाँ ले डूब जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुननी है तो गुरमत का, जब हम गुरमत का सुनेंगे तो सत्संग जी हमारा मालिक होगा, और मालिक जो बताएंगे, जो रास्ता बताएंगे उस पर हम चलेंगे तो हमें गिरने का डर भी नहीं रहेगा और हमारा जीवन सत्संग जी कल्याण हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आज संसार में क्या हो रहा है सत्संग जी, हम सभी देख रहे हैं। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति होती चली जा रही है सत्संग जी कि लोगों के बीच एक दीवारें सी खड़ी होती चली जा रही है, नफ़रत की, वैर तकरार की, अहंकार की। हम किसी के आगे कैसे झुक जाएं, हम किसी को कैसे प्रणाम कर ले, किसी के आगे हम किसी को कैसे पैर छू ले, हम किसी से कम है क्या। ऐसी ऐसी सोच आज लोगों की है सत्संग जी। जब सत्संग जी इस अलौकिक दिव्य दृष्टि को हम पा लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि एक नूर दे शब्द अंदर, नर है चाहे नारी। सत्संग जी कोई भी हो, सभी में वही परमात्मा, वही निरंकार दातार है। सभी एक ही है, एक ही मिट्टी के बने हुए। ऐसा नहीं है सत्संग जी की कोई सत्संग जी 5 तत्व से अलग चीज़ से बने हुए हैं, नहीं सत्संग जी। वही 5 तत्व की सत्संग जी मूर्त इंडिया में है तो वही सत्संग जी अमेरिका में भी है, वही इंग्लैंड जापान में है, वही सत्संग जी दुनिया के कोने कोने में है, वही 5 तत्व से बना हुआ मूर्त। ऐसा नहीं है कि सत्संग जी इंडिया में, भारत में जो है 5 तत्व से बना मूर्त है और इंग्लैंड में सत्संग जी कुछ और अलग है। ऐसा डिफरेंट तो नहीं है, सबके पास वही है। सत्संग जी परमात्मा ने अपने हाथों से जो बनाया है, रचना किया है, सबको बराबर किया है। समझना होगा सत्संग, जब विचार करना होगा। जब परमात्मा ने हमें एक बनाकर भेजा है तो सत्संग जी हम अनेक बनकर क्यों जी रहे हैं, हम क्यों नफरत की दीवारें खड़ा कर रहे हैं, क्यों वैर तकरार कर रहे हैं। बड़ा सोचनीय बात है सत्संग जी। आओ सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। एक परम सत्ता, हम एक परम सत्ता, एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं। इसलिए सत्संग जी कहा जाता है कि भाईचारा, कहीं भी चले जाइए आप, भाईचारा से सत्संग जी एक संबोधित होता है कि ये भाईचारा है, आपसी भाईचारा है। इसलिए कि हम एक परम सत्ता, एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं, इसलिए भाईचारा है सत्संग जी। और इस भाईचारा को बरकरार रखनी है, मिलवर्तन की ज्योत जगानी है, क्योंकि सत्संग जी हम एक परम सत्ता के संतान हैं। और संत महापुरुष सदा हम इंसान को यही बात समझा रहे हैं कि इंसानों जाग जाओ, क्यों नफरत की दीवारें खड़ा कर रहे हो, किस काम के लिए। बड़े से बड़े हस्ती, बड़े से बड़े महल अटारी वाले, बड़े से बड़े बड़े राजा महाराजा बुद्धिमान खाली हाथ गए। ऐसा नहीं है कि वो झोला भर के कुछ लेकर गए, एक सुई का नोक भी साथ नहीं जाता सत्संग जी, एक सुई का टुकड़ा भी साथ नहीं जाता। तो हम इतनी परेशान, इतनी झंझट, इतनी उलझन का बोझ लेकर हम क्यों जी रहे हैं। आओ सत्संग जी संत वचन को धारण करें। संत वचन पर चलने वाले इंसान कभी सत्संग जी नहीं गिरते और वो कभी नाराज भी नहीं रहते, क्योंकि सत्संग जी उसे करण करावनहार इस परम पिता परमात्मा का आसरा रहता है। और मालिक का संग, मालिक का आसरा जैसे हो, उसे सत्संग जी गिरने का डर नहीं होता। उसे सत्संग जी, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता, उसके जीवन में सत्संग जी प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन होता है। तो आओ सत्संग जी हम भी इस परिवार से जुड़कर अपने आप को सरल सहज बनाकर इस आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि सत्संग जी यह मौका फिर छूट जाएगा तो फिर मिलने वाला नहीं है। यह मौका असल मौका है, यह मौका सत्संग जी एक सहयोग से, अहोभाग्य से हमें मिला है। इस मौका को यूँ व्यर्थ ना करें। सत्संग जी सदा इस परम पिता परमात्मा के एहसास में, इस निर्गुण निरंकार दातार के एहसास में अपने जीवन को जीते चले जाएं। जीवन में सेवा, सत्संग, सुमरन को आधार बनाकर इस जीवन को हम जीते चले जाएं। सत्संग के नाम पर कभी सत्संग जी ये ना कहे कि हमें फुर्सत नहीं है, हमें दूसरा काम है। नहीं सत्संग जी, सत्संग में जाना मतलब सत्संग जी आनंद को, असल आनंद को प्राप्त करना होता है। जो आनंद सत्संग जी हमें रुपये पैसे से मिलने वाली नहीं है, करोड़ों अरबों खर्च कर दे वो आनंद नहीं मिलने वाली है सत्संग जी। जो आनंद सत्संग जी हमें सत्संग में मिलता है। तो आओ सत्संग जी हम सभी सेवा, सत्संग, सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाकर इस परम पिता परमात्मा के एहसास में अपने जीवन को हम जीते चले जाएं, प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के साथ। सत्संग जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने सिर चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।